बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम्स। बच्चों, टुडे आवर टॉपिक इज़ हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। आज हमने सीखना है कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो ये सीखने से पहले कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं हमें पता होना चाहिए कि केमिकल फार्मूला होता क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। द फार्मूला यूज टू रिप्रेजेंट द कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। एक कंपाउंड को शो करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है उसे हम केमिकल फार्मूला बोलते हैं। एक कंपाउंड शो करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है उसे हम केमिकल फार्मूला बोलते हैं। जैसे हमने एलिमेंट के लिए सिंबल पढ़ा था ना कि एलिमेंट को शो करने के लिए सिंबल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के लिए हम H को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कंपाउंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, केमिकल फार्मूला यूज करते हैं। तो ऐसा फार्मूला जो कंपाउंड को शो करने के लिए यूज हो उसे हम बोलते हैं केमिकल फार्मूला। बच्चों, केमिकल फार्मूला लिखने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। तो वो स्टेप्स टोटल 5 स्टेप्स हैं, उनको हमने आज डिटेल में पढ़ना है क्योंकि केमिकल फार्मूला लिखते हुए इन 5 स्टेप्स को ध्यान से देखा जाता है और इसके अकॉर्डिंग ही केमिकल फार्मूला लिखा जाता है। तो बेटा पहला स्टेप है सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। बच्चों देखें, कंपाउंड कैसे बनता है जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं, ठीक है। तो अब जो 2 एलिमेंट मिले हैं उनके सिंबल्स को साथ साथ लिखा जाता है। साइड बाय साइड का मतलब साथ साथ लिखा जाता है। अब किसका पहले लिखना है किसका बाद में लिखना है, तो बेटा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसका पहले लिखते हैं और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है उसका हम बाद में लिखते हैं। जैसा कि सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, सोडियम और क्लोराइड। सोडियम का सिंबल होता है Na और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। तो रूल क्या है, सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड के 2 एलिमेंट्स के जो सिंबल है उनको साथ साथ लिखा जाता है। तो हम Na और Cl को कैसे लिखेंगे, NaCl, ठीक है। इस तरीके से केमिकल फार्मूला राइट किया जाता है। सेकंड स्टेप है वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट सिंबल। जो भी सिंबल है उसकी जो वैलेंसी होती है वो टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लिखी जाती है। जैसा कि Na पॉजिटिव, अब देखिए Na के ऊपर जो पॉजिटिव लगा हुआ है ना वो सोडियम का टॉप राइट कॉर्नर है, ठीक है। आप अपने राइट हैंड वाली साइड से देखेंगी तो या देखेंगे तो राइट साइड पर पॉजिटिव का साइन है। तो जो साइन होता है वैलेंसी का सिंबल के टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लिखा जाता है। इसी तरह Ca 2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, O 2 पॉजिटिव। तो ये सारे के सारे जो चार्ज आए हैं या जो वैलेंसीज हैं ये आइन के सिंबल के एटम के सिंबल के टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है The valency of each ion is brought to the lower right corner of the other ion by cross exchange method। अब हर आयन की जो वैलेंसी होती है ना वो दूसरे आयन जिसके साथ वो मिल रहा है, जैसा कि सोडियम क्लोराइड के साथ मिलता है तो सोडियम की जो वैलेंसी है वो क्लोराइड आयन के राइट कॉर्नर, लोअर राइट कॉर्नर के ऊपर लाई जाती है, ठीक है। जैसा कि Na पॉजिटिव की जो वैलेंसी होगी वो Cl के राइट कॉर्नर पर आ जाएगी और Cl की जो वैलेंसी होगी वो Na के राइट कॉर्नर पर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है Ca 2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब आपको ये बात पता है कि जहां पर 1 होता है हम उसको शो नहीं करते, लेकिन 1 से ज्यादा जो सा होता है वो शो किया जाता है, ठीक है। तो Ca की वैलेंसी 2 है और Cl की वैलेंसी -1 है। तो Cl की वैलेंसी Ca के लोअर राइट कॉर्नर पर आएगी और Ca की वैलेंसी Cl के लोअर राइट कॉर्नर पर आएगी। तो Ca की वैलेंसी है 2, तो Cl के साथ क्या लग जाता है 2 और फार्मूला बन जाता है CaCl2, ठीक है। Ca के साथ भी 1 लगा है लेकिन 1 हम लोग कभी भी शो नहीं करते, हमेशा 1 से ज्यादा वाली चीज शो कराई जाती है। नेक्स्ट है इफ द वैलेंसीज आर सेम, अगर वैलेंसीज एक जैसी होंगी दे आर ऑफसेट, उनको शो नहीं करवाया जाता। जैसा कि सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों के ऊपर 1-1 वैलेंसी थी, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ क्या लगा हुआ था 1 लगा हुआ था। तो अगर सेम वैलेंसी होगी तो उसको शो नहीं करवाया जाता, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। ऑफसेट का मतलब होता है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। एंड नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला, और उसको केमिकल फार्मूला के अंदर नहीं लिखा जाता।
जैसा कि NaCl के अंदर हम लोगों ने नहीं लिखा, कहीं पे भी 1 2 3 नहीं लिखा हुआ, सिर्फ हम क्या बोलते हैं NaCl, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है, सेम। बट इफ दे आर डिफरेंट, लेकिन अगर वो डिफरेंट होती हैं, दे आर इंडिकेटेड, तो उनको लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स हम लोगों ने पढ़ी। सोडियम क्लोराइड, दोनों की वैलेंसी सेम होती है, सोडियम की भी और क्लोराइड की भी, तो हम सोडियम क्लोराइड के फार्मूले के अंदर वैलेंसी को शो नहीं करते। जबकि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो वहां पर हम 2 शो कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है, डिफरेंट। Ca की वैलेंसी 2 है और Cl की वैलेंसी 1 है, तो डिफरेंट वैलेंसी शो की जाती है, सेम वैलेंसी ऑफ सेट हो जाती है, उसको शो नहीं किया जाता। अच्छा जी, उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो ये है बेटा, इफ एन आइन इज कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, अगर आइन 2 या 2 से ज्यादा एटम का कम्बिनेशन हो, विच अस कॉल्ड रेडिकल, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा आइन का कम्बिनेशन हो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। बियर अ नेट चार्ज ऑन इट, जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो। फॉर एग्जाम्पल SO4 2 नेगेटिव, इसके अंदर अब 2 एलिमेंट है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, और इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज भी है। और PO4 3 नेगेटिव, अब जो इसके ऊपर चार्ज है ना, 2 नेगेटिव और 3 नेगेटिव, ये इस पूरे के पूरे आयन की वैलेंसी है, ये पूरे के पूरे रेडिकल की वैलेंसी है। ठीक है, और इनका फार्मूला भी सेम उसी तरह लिखा जाता है जिस तरीके से हम लोगों ने पीछे स्टेप्स पढ़े हैं। जैसे हम लोगों ने पीछे स्टेप्स के अंदर डिस्कस किया ना कि अगर तो वैलेंसी सेम होगी तो वो लिखी जाएगी, अगर वैलेंसी डिफरेंट होगी तो वो नहीं लिखी जाती। और क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए, यानी कि एक की वैलेंसी दूसरी वैलेंसी के राइट कॉर्नर के अंदर आ जाती है, लोअर राइट कॉर्नर के अंदर। इसी तरीके से इन कम्बिनेशन ऑफ आइंस का जो फार्मूला होता है उनके अंदर भी सेम स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने 5 स्टेप पढ़े। सबसे पहला स्टेप क्या था कि सिंबल्स को साइड बाय साइड लिखा जाता है, एक दूसरे के साथ लिखा जाता है। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि वैलेंसी जो सी होती है वो टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर शो करवाई जाती है। ठीक है, थर्ड हमने क्या पढ़ा, थर्ड हमने पढ़ा कि एक की जो वैलेंसी होती है वो दूसरे के लोअर राइट कॉर्नर के अंदर आ जाती है। ठीक है, अगर तो वैलेंसी, फोर्थ स्टेप था, अगर तो वैलेंसी सेम होंगी तो उनको फार्मूले के अंदर शो नहीं कराते क्योंकि वो ऑफ सेट हो जाती हैं। लेकिन अगर वैलेंसीज डिफरेंट होगी तो उनको फार्मूले के अंदर शो करवाया जाता है, जैसा कि हमने सोडियम क्लोराइड CaCl2 की एग्जाम्पल पढ़ी। लास्ट स्टेप हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास जिसका हम केमिकल फार्मूला लिखने जा रहे हैं वो है कम्बिनेशन 2 और मोर आइंस का कम्बिनेशन है हमारे पास, तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज जो और उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिकल। तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो उसकी पूरे के पूरे रेडिकल की वैलेंसी होती है। ठीक है, और उनका फार्मूला सेम उसी तरीके से लिखा जाता है जैसे हमने पिछले स्टेप्स के अंदर पढ़ा है। तो बेटा इन 5 स्टेप्स को देखते हुए केमिकल फार्मूला राइट किया जाता है, और केमिकल फार्मूले की सिग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत फ़ायदा है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये हमारी हेल्प करता है। तो इस तरह केमिकल फार्मूला इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए लिखा जाता है। इन स्टेप्स को आपने अच्छे से मेमोराइज करना है बेटा। ये सम टाइम्स पेपर्स के अंदर एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आता तो कम ही है लेकिन आता ज़रूर है, तो हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए। तो बेटा आपने ये 5 स्टेप्स अच्छे से याद करने हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।